खूनी बैग। घनी अंधेरी रात में एक आदमी अपनी पीठ पर एक बैग को टांगकर हांफता हुआ खूब तेजी से सड़क पर भागता चला ही जा रहा था। पता नहीं वह बार बार पीछे की तरफ क्यों देख रहा था। अचानक वह आदमी सड़क पर गिर जाता है। वह आदमी खूब डरा हुआ, घबराया हुआ था। सड़क के किनारे एक भिखारी आदमी उस आदमी को गिरते देखकर उसके पास जाता है। उठो उठो भाई, तुम इतना घबराए और डरे हुए क्यों हो? तुम इतना तेजी से सड़क पर इतनी घनी अंधेरी रात में भाग क्यों रहे हो? आदमी घबराया हुआ पीछे की तरफ देखता ही रहता है, जैसे उसको कोई पीछे से मारने के लिए आ रहा हो। कुछ तो बोलो भाई, तुम पीछे क्या देखकर इतना सहमे हुए हो? नाम क्या है तुम्हारा? आदमी धीमी आवाज में होठों को कपकपाते हुए सहमे हुए बोलता है। मदन लाल नाम है मेरा। तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। साहब, मैं तो खुद दूसरों से मदद मांगता हूँ। एक भिखारी आपकी क्या मदद कर सकता है? मेरा ये बैग तुम अपने पास रख लो बस। इस बैग को तुम बिल्कुल मत खोलना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह सब कुछ खोकर एक दिन इसी सड़क पर भागोगे। मदन लाल भिखारी आदमी को बैग देकर फिर से वह खूब तेजी से सड़क की तरफ भागने लगता है। घनी अंधेरी रात में कब मदन लाल भिखारी आदमी की आंखों से ओझल हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। भिखारी आदमी को मदन लाल की बातें खाई जा रही थी। बैग को मत खोलना, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। भिखारी आदमी बैग को लेकर अपनी झोपड़ी में आता है। भिखारी आदमी को अनजान आदमी मदन लाल की बातें कानों में गूंजती रहती हैं। उससे रहा नहीं जाता और वह भिखारी बैग को खोलने का फैसला करता है। जैसे वो बैग खोलता है तो देखता है, अरे बैग में तो एक सुंदर काली सुराही है। बिना मतलब के मदन लाल ने मुझे इतना डरा दिया था और ऊपर से कह भी रहा था बैग को खोलना मत, नहीं तो तुम भी मेरी तरह सब कुछ खो दोगे। उसको कौन बताए कि भिखारी के पास होता ही क्या है खोने के लिए। भिखारी आदमी ध्यान से सुराही को उठाकर देखता ही रहता है। तभी अचानक उसकी नजर सुराही पर बनी एक पिशाचिनी की चित्र पर पड़ती है। अरे ये तो कोई पिशाचिनी की चित्र लग रही है। सुराही के अंदर कैसे आई? तभी अचानक एक भयानक आवाज सुराही में से निकलता है। एक सफेद कलर की साड़ी पहने एक पिशाचिनी सुराही में से बाहर निकलती है। भिखारी आदमी पिशाचिनी का भयानक रूप देखकर खूब डर जाता है। कौन हो तुम? इस सुराही में क्या कर रही हो? मैं एक खूनी पिशाचिनी हूँ। बोल भिखारी, तुझे क्या चाहिए? तेरी मैं कोई भी इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो कुछ तू मुझसे मांगेगा उसकी बदले मैं तुझसे कुछ ना कुछ जरूर लूंगी। भिखारी आश्चर्य से देखते हुए कहता है, मतलब मैं तुमसे जो कुछ मांगूंगा तुम सब कुछ मुझे दे सकती हो? हाँ। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए। शर्त के मुताबिक बाद में जो मुझको चाहिए होगा वो मैं तुमसे ले लूंगी। मंजूर हो तो बोलो। बताओ अपनी पहली इच्छा भिखारी। हाँ, मंजूर है। मुझे खूब सारे पैसे चाहिए जो कभी खत्म ना हो। पिशाचिनी हंसती हुई कहती है, मुझको मालूम था तू मुझसे पैसे ही मांगेगा भिखारी। तुम इंसान पैसे के इतने भूखे क्यों होते हो? पैसों के लिए तुम अपने आप का भी खून कर सकते हो। ले भिखारी, तुझे इतने पैसे दूंगी कि तू जिंदगी में कभी खत्म नहीं कर पाएगा। पिशाचिनी खूब भयानक आवाज निकालती है। तभी भिखारी के सर के ऊपर से खूब सारे पैसे गिरने लगते हैं। भिखारी इतने सारे पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब मैं चलती हूँ भिखारी, लेकिन मेरी शर्त को याद रखना। भिखारी पैसों को पाकर खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल। अब वह भिखारी सड़क का भिखारी नहीं रह जाता। गंगाधर नाम से वह अपने क्षेत्र में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। गंगाधर अपनी शादी एक
करोड़पति की बेटी से कर लेता है। उसकी पत्नी का नाम सुनीता रहता है। उसके 2 बेटे रहते हैं, सनी और हर्ष। गंगाधर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी जी रहा था। अचानक एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। गंगाधर तुरंत सुनीता को अस्पताल में भर्ती करवा देता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी पत्नी सुनीता को उनके सीने में दर्द ज्यादा होने के कारण उनका बच पाना मुश्किल है। अब ईश्वर ही उनकी जान बचा सकते हैं। गंगाधर डॉक्टर की बातों को सुनकर खूब रोने लगता है। तभी गंगाधर को याद आता है कि उसके पास तो एक बैग है। वह तुरंत उसके पास जाता है और पिचाशिनी को सुराही में से बाहर निकालता है। पिचाशिनी हंसते हुए कहती है, बहुत दिनों बाद आए गंगाधर, पैसे तुमने पूरे खत्म कर दिए क्या? गंगाधर खूब घबराया हुआ बोलता है, मेरी पत्नी की जान खतरे में है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, क्यों ना मैं अपनी पहली शर्त पूरी कर लूं? हाँ, ठीक है। तुमको कितने पैसे चाहिए? तुम सब ले लो, बस मेरी पत्नी की जान बचा लो। पिचाशिनी तुरंत गंगाधर के बड़े बेटे की जान ले लेती है। गंगाधर सुराही में लगे शीशे की कांच से अपने बेटे को कार से एक्सीडेंट होता हुआ देखकर बहुत रोने लगता है और गुस्से से कहता है, ये क्या किया तुमने? मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैंने अपनी पहली शर्त पूरी की। मैंने नहीं लिया तुम्हारे बेटे की जान, पैसे नहीं लिया तुम्हारे बेटे की जान। तुम ना मुझसे पैसे मांगते, ना मैं तुम्हारे बेटे की जान लेती। पिचाशिनी यह बात कहकर खूब हंसने लगती है। बड़े बेटे की जान जाते देखकर गंगाधर खूब रोता है। मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस बैग को नहीं खोलता। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं भी किसी घर की अच्छी पत्नी और अच्छी बहू थी, मगर मेरे साथ ससुर और पति के पैसे की लालच ने मुझे पिचाशिनी की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। वो तीनों मुझे रोज दहेज के लिए मारते पीटते थे और कभी कभी मेरे शरीर को आग से जला देते थे। तभी मैंने निश्चय किया, अब मेरी मौत ही इन तीनों से छुटकारा दिला सकती है, और मैंने अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने मुझे एक सुंदर काली सुराही दी थी, इसलिए मेरी आत्मा इसी सुराही में आ गई। बोल भिखारी, तेरी दूसरी इच्छा क्या है? लेकिन मेरी शर्त याद है ना भिखारी? मेरी पत्नी सुनीता की जान खतरे में है, तुम उसकी जान बचा लो। पिचाशिनी तुरंत सुनीता को ठीक कर देती है। गंगाधर सुनीता की तबीयत को देखकर थोड़ा बहुत खुश होता है। वह घर में बैठकर अपने बेटे की याद में रोता रहता है। तभी पिचाशिनी सुराही से बाहर निकलकर कहती है, मैं अपनी दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए आई हूँ। अचानक गंगाधर खूब तेजी तेजी से रोने लगता है। वह सुराही में देखता है, उसका छोटा बेटा आग में जल रहा है। मेरे छोटे बेटे को भी मार दिया तुमने। मेरी जान ले लेती तो उसको क्यों मारा? गंगाधर गुस्से से काली सुराही उठाता है और उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है। खबरदार, जो मेरी सुराही को जमीन पर पटकने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी पत्नी सुनीता की भी जान ले लूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। गंगाधर डर जाता है। दोनों बेटों की लाश को आंगन में पड़ा देखकर सुनीता को हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी भी तुरंत मौत हो जाती है। गंगाधर घबराया हुआ, डरा और बार बार पीछे की तरफ देखता हुआ खूब तेजी से सड़क पर भागता चला जा रहा था। ये क्या? गंगाधर एक अजनबी को अपना बैग देकर घनी अंधेरी रात में कहाँ गायब हो गया? तो देखा आपने, गंगाधर की पैसों की लालच ने उसके पूरे परिवार को डुबा दिया। पैसों के लिए आप दूसरे का दिल मत दुखाइए। पैसों से बढ़कर रिश्ते होते हैं। Like, share and subscribe Kabu TV.